कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है। और है आज आज संडे है, सॉरी, आज संडे है और अमावस भी है। तो आज हाँ, ये आ जाते हैं नीचे। उन्हें दुकान की चाबी चाहिए थी ना, तो वो इसी वजह से उन्हें चाबी देने के लिए गई फिर। और आज अमावस है तो मैं बोल रही थी आप लोगों से। और अमावस में आज बड़े बूढ़े लोगों को खाना वगैरह होता है ना, तो वही है, उसी की तैयारी करने में लग रही हूँ। तो और तो सारा काम मेरा हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम सुबह ही हो गया। यानी अब इस टाइम बज रहे हैं 9:15 के आसपास टाइम है। तो इस टाइम मैं जा रही थी किचन में भी सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत ही रह गया है। यानी अरबी उबाल दी थी मैंने और आलू छील के रख दिए हैं, दाल भिगो दी है। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं और क्या नहीं की हैं। यहाँ पे मेरी अरबी देखना उबल रही है और यहाँ पे आलू भी मैंने काट के रख दिए हैं, यानी दम आलू बनाऊंगी तो इसलिए ऐसे ही करके रखे हैं अभी। और ये यहाँ पे देखना दाल भीग रही है हमारी। तो बस यही सारी चीज़ें तैयार करूँगी फटाफट से। मेरा और दीदी भी आएंगी, मंदिर में खाना वाना भी जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ पे आ गई मैं किचन में, और किचन में आने के बाद में फिर मैंने पहले कुकर रख दिया था। कुकर तब तक गर्म हो गया, उसके बाद मैंने 1 चमचा तेल डाल दिया और बस यही सब डाल के दम आलू की रेसिपी मैंने उससे पहले शेयर कर रखी है एक बार, तो आज कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और यहाँ पे मैंने खीर के लिए दूध, और यानी दूध नहीं, अभी पानी खाली शायद रखा था मैंने। और बस इधर मैं इसमें प्याज वगैरह जो लहसुन वगैरह काट के रखी हूँ वो डाल दूँगी, क्योंकि आज संडे है तो आज खाना है और इसीलिए थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि कल से फिर नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्रों में तो वैसे भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो बस आज इसीलिए इतना जितना था मैंने सारे काट दिया। जो अगर रह भी जाएगा तो मैं हटा दूँगी, किचन से बाहर कर दूँगी। तो बस यहाँ पे हर चीज़ डाल के और टमाटर वगैरह, हल्दी मिर्चा धनिया गरम मसाला हल्का सा, बस यही सारी चीज़ें डाल के मैंने उसे आराम से छोंक दूँगी। तो इसी तरीके से मैं बना दूँगी दम आलू। वैसे हमारे इधर तो ऐसे ही बनाते हैं दम आलू, और बहुत लोग और तरीके से भी बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तेज़पात वगैरह, दालचीनी मसाला, बहुत जो भी डालना चाहो, मगर मैं सिर्फ सादा सिंपल सा ही बनाऊँगी। ज़्यादा मसाले आप जानते हो कि हस्बैंड जी नहीं खाते हमारे यहाँ। और यहाँ पे मैंने दूध भी डाल दिया था, क्योंकि उबाल आ गया था अच्छी तरीके से पानी में, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल के और पानी को फिर से एक बार वो करके फिर चावल डाल दिए थे उसमें। तो आराम से अब चल जाएगी खीर भी इधर, और इधर हमारी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो साथ ही साथ दोनों काम होते रहेंगे, क्योंकि टाइम भी हो रहा है खाने का 12 बजे। तो से पहले सोच रही हूँ कि हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना, कान्हा जी को देना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसे 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही आलू छोड़ दूँगी इसमें, अभी पानी नहीं डालूँगी, बस चलाऊँगी और थोड़ा छोड़ दूँगी 1-2-5 मिनट के लिए। उसके बाद ही मैं फिर इसमें पानी डाल दूँगी और बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से चल रहे थे। और अरबी हमारी उबल गई हैं, अरबी भी मुझे छीलनी है। तो यहाँ पे ये देखना, मैंने इसी तरीके से अरबी भी निकाल ली थी, तो बस इन्हें भी छील लूँगी फटाफट, तो हो जाएगा। तो देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था इसमें, क्योंकि आलू अच्छी तरीके से भुन गए थे, अच्छी तरीके से रेड हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे फटाफट अरबी छील दी थी, वो भी रख दी थी साइड में। और इधर मैं दाल ले आई हूँ मिक्सी, तब तक मैं फटाफट यहाँ दाल भी पीस दूँगी, क्योंकि
बहुत ज़्यादा सारे काम होते हैं ना और खुद ही करने होते हैं, तो ये लगता है बस फटाफट से जल्दी जल्दी से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं वही करने में लग रही थी। मैंने कहा मैं अपना जल्दी से काम निपटा लूँ, फिर ये हस्बैंड जी चाहे कितनी देर में भी आएँ, ये नहीं रहेगा कि मैंने नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं बना पाई मैं। तो बस इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी लगी थी, क्योंकि देखो आज संडे है मगर छुट्टी नहीं है इनकी। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर छुट्टी नहीं है और जो आएंगे बीच में थोड़ा टाइम निकाल के, तो उसमें फिर हर चीज़ तैयारी रखनी पड़ती है ना, कि जिसमें आएँ और हर चीज़ तैयार हो फटाफट अपना करके, और फिर उन्हें जाना होगा वापस ड्यूटी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से मैं अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, बाद में फिर जो भी होगा होता रहेगा। अभी बच्चों को नहीं नहलाया है मैंने, क्योंकि बच्चों को मैं बाद में ही नहलाऊंगी, क्योंकि लेट उठे थे ये लोग थोड़ा, और फिर उसके बाद में ये लोग पेस्ट वगैरह करके आ गए थे, फिर ये दूध वगैरह इन्होंने ले लिया और फिर ये बोले कि मम्मा नहला दो। मैंने कहा बेटा अब मुझे किचन का पहले कर लेने दो पूरा काम, उसके बाद ही मैं नहलाऊंगी। तो इस वजह से अभी इन्होंने नहीं नहाया है, अब मैं नहलाऊंगी जाके, मगर अभी सारा काम पहले किचन का बिल्कुल ही फाइनल करके आटा वगैरह लगा के रख दूंगी, उसके बाद ही मैं जाके इन लोगों को नहलाऊंगी। तो यहाँ पे देखना मेरी कुकर में भी सीटी आ रही थी, और उसके बाद वहाँ पे अभी खीर रखी हुई है, खीर बन रही है, अभी बनी नहीं है, उसमें गरी भी डालनी है। अभी मैंने मेवा कोई नहीं डाली है इसलिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा मैं कहा चावल थोड़े हल्के से वैसे हो जाए ना, फिर मैं हर चीज़ डाल दूँगी चीनी वगैरह, तो आराम से फिर धीरे धीरे खदक जाएगी थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखना मैंने दाल यहाँ पे अच्छी तरीके से पीस ली थी, तो दाल भी मेरी पिस गई है, थोड़ी सी रह रही है अभी, एक बार की तो हो जाएगी। और ये यहाँ पे देखना सब्जी भी हमारी तैयारी हो गई है, बन गई थी सब्जी बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मैंने धनिया काट के और धुल के रख दी थी अच्छी तरीके से, तो बस वही मैं यहाँ पे डाल रही थी, तो उसमें थोड़ी धनिया पत्ती डाल दी है। तो और यहाँ पे बच्चों के लिए मैं रख रही हूँ मैगी, क्योंकि इन लोगों को लग रही थी भूख, अभी काफ़ी टाइम है बनने में खाना, तो मैं तब तक इन लोगों को मैगी दे दूँगी। देखो बच्चों को तो भूख लगेगी, बच्चे तो लेंगे पहले, अभी इतना सब कुछ हो, टाइम काफ़ी है, पूजा पाठ वगैरह होके जब भी फिर खाना मिलेगा सबको, तो इसलिए मैं इन्हें मैगी दे दूँगी यहाँ पे, तो ये मैगी खा लेंगे। यहाँ पे देखना मेरी सब्ज़ी भी तैयार है और खीर भी तैयारी हो गई है, लमसम हल्की फुल्की रह रही है बनने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों को दे दी मैंने मैगी, तो और देख रहे हैं ये लोग कार्टून, तो देखते तो यहाँ पे हमारी वो अरबी भी मैंने कलहार दी थी, क्योंकि रखी हुई थी, छील के रख ली थी पहले उसी टाइम, तो बस फटाफट मैं इन्हें भी मसाले डाल के, हल्दी मिर्चा धनिया वैसे इसमें कुछ नहीं डालूँगी, और प्याज व्याज वगैरह, क्योंकि फिर अगर बच भी गई सब्ज़ी तो आराम से रखी रहेगी तो हो जाएगी, वैसे बचेगी नहीं, क्योंकि मैंने इस हिसाब से बनाई नहीं है, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि दूसरे दिन नवरात्रे हैं ना, तो इसलिए कौन खाएगा, सब तो व्रत होंगे, तो इसलिए मैंने इतनी बनाई है जो बस सबके लिए हो जाए, और बस कम ना पड़े, बस इतने टाइम का हो जाए, शाम तक का पूरा काम हो जाएगा, बस बात ख़त्म है। क्योंकि फिर बच गया तो क्या फ़ायदा है, दूसरे दिन पूरा घर व्रत होगा, नहीं खाएगा कोई भी, तो कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अरबी भी बन गई थी मेरे, दम आलू भी बन गए थे, और खीर भी बन गई थी। बस अब दाल रह गई है मेरी भूनने के लिए, तो बस इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा जीरा वगैरह हींग डाल दूँगी, और बस इसे दाल भी डाल दूँगी इसी तरीके से। और दाल में क्या है, वही धनिया पड़ती है, और पिसी हुई भी डाल देते हैं थोड़ी, और हरी पत्ती वाली भी डाल देते हैं थोड़ी,
तो वो हो जाती है, और थोड़ा हींग वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये ना स्वाद अच्छा हो जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें डाल देंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो हो जाएंगी। ये देखना यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारी दाल डाल दी। और मिर्च जैसी आपको खानी हो, हरी नहीं डालती हूँ मैं इसलिए क्योंकि हरी बच्चे नहीं खा पाते हैं। अगर जैसे पड़ जाए वो पूड़ी कचौड़ी में तो बच्चों को मिर्च लग जाती है ना, नहीं खाते हैं, तो इसलिए हरी नहीं डालूँगी, लाल डालूँगी, हल्की वो भी डालूँगी, और पिसी हुई सौंफ डाल दूँगी, तो सही हो जाएगा। इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो देखते रहिए इसी तरह। तो मैं हो गई तैयार। यहाँ पे सारा काम हो गया है हमारा, खाना सब्जी यानी सारी बन गई है, सब आटा वाटा सब लगा दिए। अब जा रही हूँ पूड़ी बनाने के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने भी नहा लिया है, देखो बच्चे भी नहा के फ्रेश हो गए। और ये शिव देखो बैठे हैं, ये शिव ने भी नहा लिया है। बस अभी दीदी नहीं आई हैं और ना अभी इनके पापा आए हैं। अब ये आ जाएं उससे पहले मैं तब तक पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मंदिर भी खाना जाएगा और घर में भी कान्हा जी का भी भोग लगेगा और 11 वगैरह पड़ेगी, तो टाइम लगेगा अभी। तो इसलिए थोड़ी बहुत पूड़ियाँ मैं निकाले ले रही हूँ, तब तक ये लोग आ भी जाएंगे तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में, और आके मैंने फटाफट से पहले पूड़ियाँ और कचौड़ी निकालना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसलिए अभी जैसे गाय का निकाल दूँगी, एक पूड़ी गाय की और एक कचौड़ी गाय की, और सब्ज़ी वगैरह लगा के रख दूँगी, और कान्हा जी का भी भोग निकाल के पहले रख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ना, उसके बाद में फिर जैसे जो बड़े बूढ़ों के लिए भी भोग लगता है ना, पितर वगैरह बोलते हैं जिन्हें, वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कैसे बोलते हैं, तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे ये देखना, ये मैंने अभी उसके लिए निकाल दिया है, कान्हा जी के लिए, और गाय के लिए निकाल दूँगी। सारी चीज़ें निकाल के इसी तरीके से सबको रख दूँगी, और उनको भी बड़े बूढ़े लोगों का भी निकाल दूँगी, और मंदिर ले जाने वाली थाली भी लगा के रख दूँगी, क्योंकि ये आ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा तड़बड़ मचाएंगे, और अभी दीदी भी नहीं आई हैं, तब तक वो भी आ जाएंगी। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ कचौड़ियाँ सब मैं फटाफट से ऐसे निकाल दूँगी, क्योंकि जितना जल्दी हो जाएगा ना, थोड़ा बहुत निकला हुआ रखा होगा तो टाइम भी काफ़ी हो रहा है, ये भी आने में लेट हो रहे हैं, तो आ जाएंगे तो जल्दी जल्दी से आराम से सबका हो जाएगा। और सब बच्चे भी आ रहे होंगे तो उन्हें भी भूख लग रही होगी, भाई टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो इसलिए जब तैयार होगा हमारा थोड़ा बहुत, तो फिर जब तक गरम निकालूंगी तब तक एक बार का तो खाना लग ही जाएगा ना सबका। तो इस तरीके से बना के मैं थोड़ी रख लूँगी पूड़ियाँ, तो ज़्यादा मुझे नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे ये देखना, मैंने अभी कचौड़ी ही सारी निकाली हैं, क्योंकि गाय का और सबका निकाल दिया मैंने। फिर उसके बाद ये कचौड़ी निकाल लूँगी, फिर थोड़ी पूड़ियाँ निकाल दूँगी, इसी में मंदिर की थाली वगैरह सब निकल जाएगी आराम से, फिर कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। जब तक दीदी वगैरह और ये भी आ जाएंगी शिका के पापा, तो अपना हो जाएगा आराम से। और करना, ये देखो यहाँ पे आ गई हैं दीदी, तो ये देखना यहाँ पे शिका कुछ कह रही थी, कुछ गिर गया था इसका सिक्का, वो उठा रही थी, और यहाँ पे ये दीदी आ गई हैं, और ये भी आ गए थे,
दीदी आई हैं, उसके पीछे से ये भी आ गए थे तुरंत ही। फिर आके इन्होंने नहाया, नहाने के बाद नहा तो लिया था सुबह, मगर बोले अच्छा नहीं लगता ना, तो दोबारा भी नहाया था। नहा के फिर बड़े बूढ़े लोगों को जिसको देते हैं भोग लगाते हैं उनको सबको भोग लगाया था इन्होंने। और भूल चूक जो भी हुई है वो अपना माफ़ी मांगी थी। देखो जैसा हो पाता है ना वैसा करते हैं, हो जाती हैं गलतियाँ पूजा पाठ में। और कान्हा जी का वगैरह लगा दिया था। उसके बाद मैं फिर गई थी वहाँ पे पूड़ियाँ बनाने के लिए। अब यहाँ पे चल रही थी बच्चों की मस्ती, तो यहाँ पे दीदी भी खेलने लगी इनके यीशु के साथ में। बोली हाथ वाला खेलते हैं, तो वही खेल रहे थे। यीशु देख रहे थे तो कह रहे मैं जीत गया, मैं हार गया, यही लगी हुई थी सबकी। यहाँ पे सब अपनी अपनी मस्ती करने में लग रहे थे। जब तक मैं अभी थोड़ी पूड़ियाँ निकाल रही थी ना, तो दीदी बोली ठीक है निकाल लो। फिर मैंने कहा नहीं, लगा दूंगी थाली आपकी, आप लोग खाना तब तक। मैं देखो यहाँ पे मामा और भांजे की हाथ की हो रही है, देखना आप, देखो क्या हो रहा है, कौन जीतता है। देखो यीशु कौन होगा, हट जा हट जा हट जा। फिर से कह रहे थे पापा जीत गए, पापा जीत गए, तो उसी के चक्कर में तो हमने कहा हाँ पापा तो जीतेंगे ही, वो बड़े हैं। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबका खाना लगा दिया था। सब अपना खाना पीना खा रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था। हमने कहा चलो अब सब खा लेते हैं खाना, तो वही मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे दीदी और यीशु सब लोग खाना खा रहे थे। जीजा नहीं आए थे क्योंकि जीजा दिन के खाने में कहाँ आ पाएंगे, वो ड्यूटी पे होते हैं। फिर नहीं आए तो उनका खाना हमने लगा के निकाल के रख दिया टिफ़िन में, तो दीदी जाएंगी तब ले जाएंगी। और यहाँ पे देखना ये चल रही थी अनिरुद्धाचार्य की, वो हम लोग भागवत सुन रहे हैं ना, डेली सुनते हैं, अच्छा लगता है। इनकी बहुत अच्छी चल रही है ये, तो इसलिए हम लोग सुन लेते हैं। यहाँ पे दीदी खाना वाना हो गया था तो दीदी बोली चलो सुन लेते हैं। तो ये देखना यहाँ पे कितनी मस्ती चल रही है, बच्चे भी सुन के सब मस्ती। और दशरथ के लक्ष्मण राम तो बता मैया जी भर सुन समेता सिया राम को लखन समेता। तो यहाँ पे हम लोग इनकी कथा सुन रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा बताते हैं। आप लोग भी नहीं सुन रहे हो तो सुन के देखना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और यहाँ पे शाम हो गई थी, वही 5:30 बज गए थे, तो दीदी भी जा रही हैं अब घर, क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे का अब वो भी टाइम हो रहा है। फिर दूसरे दिन नवरात्र हैं तो हर घर में काम है भाई, साफ़ सफाई वगैरह करना सारा कुछ, तो पूरा दिन यहीं पे हो गया उनका। तो वो भी जा रही थी, बोली मैं भी जा रही हूँ और मैं करूँगी खुद मंदिर की सफाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था मंदिर नहीं हो रहा था। तो देखना दीदी के जाने के बाद मैंने फिर नहीं दिखाया था, क्योंकि एक बार मैं दिखा चुकी हूँ आपको मंदिर साफ़ करते तो टाइम नहीं था इतना, बहुत थकान हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिया था जल्दी जल्दी, अबरी वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे इनके पापा भी आ गए शिखा के, क्योंकि जल्दी आ गए थे, संडे का दिन है तो संडे में शाम को जल्दी आ जाते हैं कभी कभार, तो आ गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग गए हैं मार्केट से मैंने नवरात्र का माता रानी का सामान वगैरह सारा ख़रीदा है। और बस यही सारी तैयारियां करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। तो इसलिए जो थोड़ा बहुत था शॉर्टकट में लास्ट में मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, न्यू हो तो भी कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।